नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमारा आगे का क्या व्यू है क्रूड ऑयल में। बाइंग है, सेलिंग है, या फिर हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इसमें एंट्री लेने से पहले। देखिए, क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, मूवमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। इस तरीके से एक धीरे धीरे एक अपसाइड मूवमेंट पूरे दिन बनी रही थी। मार्केट ऊपर गया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, यहाँ से एक बाइंग बनी और जो इसने क्लोजिंग की वो लगभग अपने डे हाई से थोड़ा सा ही नीचे करी है। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड बना कि मार्केट में ओपनिंग बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हुई थी और क्लोजिंग जो है वो हाई से बिल्कुल जस्ट नीचे हुई है। ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड रहा था इसका। 15 मिनट पे अगर हम बात करें, यहाँ से एक बाइंग आनी शुरू हुई है, मार्केट ऊपर रहा, गैप डाउन ओपनिंग, एक सेलिंग प्रेशर बना रहा, उसके बाद फिर से एक गैप अप ओपनिंग छोटी सी और मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके रखा और क्लोजिंग फाइनली 3017 के प्राइस पे कर दी इसने। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ समझते हैं किस तरीके का हमें व्यू नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ से एक सेलिंग आई थी, मार्केट कंसोलिडेट होता रहा था अपने ऊपर के प्राइसेस पे और ज़्यादा क्रैश हुआ, नीचे तक गया, 2760 के आसपास तक के प्राइसेस इसने देखे। वहाँ से एक बाइंग आई, एक और करेक्शन और फाइनली अभी ये अपने इस प्राइस पर है कि जो इसका एक पिछला एक कंसोलिडेशन एरिया था उसे ये ब्रेक करके अपने आप को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें ये स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है क्रूड ऑयल के चार्ट्स पे। और एक चीज़ और है, 1 घंटे के चार्ट पे ये जिस तरीके का पैटर्न बना है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड ऑयल में एक तेज़ी आ सकती है जिसके इंडिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, सारा का सारा एक कंसोलिडेशन एरिया था, मार्केट में एक सेलिंग आई, नीचे एक सपोर्ट मिला, यहाँ पर फिर एक सेलिंग कंटिन्यू रही, नीचे में फिर इन प्राइसेस पे इसे सपोर्ट मिला। अब वापस ये इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी अगर मैं बिल्कुल अभी करंट प्राइस की बात करूँ तो क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग यहीं पर ओपन होना चाहिए जो इसका क्लोजिंग प्राइस था। 3017 क्लोजिंग प्राइस था, इसी के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका कल का हाई था 3032, ठीक है, और इस एरिए का एक हाई लगा हुआ है 3042। ये 10 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस वो बहुत मेजर बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए उसके चांसेस बहुत कम है। जिस तरीके से इसने अपने आप को एक स्ट्रेंथ दिखा के अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे लाकर खड़ा कर दिया है, तो उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जिस तरीके का फॉर्मेशन निकल के आ रहा है चार्ट्स का, ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है और उसमें ये वाला जो कंसोलिडेशन एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसे भी ब्रेक करके अपनी जो क्लोजिंग है इसने वो इसके ऊपर कर दी है। यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट ज़रूर हो सकता है आज ओपनिंग प्राइसेस के बाद, पर चांसेस यही हैं और बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर आपकी कोई सेलिंग की पोजीशन है तो सबसे पहले ये रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक भी आपने अगर होल्ड किया हुआ है, मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में बने रह सकते हैं। और अगर आपका जो प्राइस है सेलिंग का, उसके आसपास का भी अगर आपको प्राइस मिलता है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये वाला जो प्राइस है 3042, इसके बाद तो आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ,
क्रूड ऑयल की जो चाल है वो बहुत धीरे होती है, पर एक डायरेक्शन वो फॉलो करता है, और कई बार डायरेक्शन इस तरीके से फॉलो होती है कि बहुत लंबे टाइम तक एक सिंगल डायरेक्शन में क्रूड ऑयल ट्रेड करता है। तो अभी फ़िलहाल इसने एक ब्रेकआउट के इंडिकेशन दिए हैं। मार्केट अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 3032 का इसका कल का हाई था। 3015 ये एक प्राइस था जिसके ऊपर इसमें एक तेज़ी हम देख रहे थे। अभी बहुत छोटी सी हमने एक, मतलब बिल्कुल उसी प्राइस के आसपास ही ओपन हो गया है। 3015 इसने ब्रेक करा, ऊपर में 3032 का हाई टच करा, तो कहीं ना कहीं उस रेजिस्टेंस को जस्ट इसने ब्रेक ही करा है, उसके ऊपर मूवमेंट नहीं दिखाई है। कंसोलिडेट होने के बाद एक फ्रेश रन आ सकता है क्रूड ऑयल में ऊपर की साइड में। तो आप बहुत ध्यान से आप ट्रेड करें। मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के चांसेस काफ़ी हैं। अब कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिनका हम इंट्राडे में ध्यान रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्रूड ऑयल में इंट्राडे के लेवल्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। इसमें एक पोजिशनल व्यू अभी अगर आप लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इंट्राडे के लेवल्स इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। अभी कल तो इसने एक अच्छी खासी रेंज दिखाई है 100 पॉइंट से ऊपर की, पर जो जनरली हम इसका ट्रेंड देख रहे हैं, देखिए मैं आपको पहले वो ट्रेंड दिखाता हूँ। डेली चार्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल कंसोलिडेट तो हो ही रहा है, प्लस मार्केट की जो रेंज है यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस पूरी रेंज में ये 60-70 पॉइंट की रेंज है। आप बिल्कुल बेस्ट प्राइस पे सेल करें ये भी पॉसिबल नहीं है, बेस्ट प्राइस पे बाय करें ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ट्रेंड को देखते हुए अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ से फिर एक मार्केट एक टर्न ले लेता है। तो कंसोलिडेशन इसमें जब तक लगी रहती है तब तक उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरीके से ये एक आप पोजिशनल व्यू मान के चलिए, मतलब एक मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्रूड ऑयल में ट्रेड करने का। यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है एक कंसोलिडेशन के बाद तो आपको इसमें एंटर करना चाहिए। और देखिए जनरली होता क्या है, बाकी कमोडिटीज़ में कंसोलिडेशन इंट्राडे में होता रहता है। इंट्राडे में भी वो ऊपर ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद नीचे भी ब्रेक कर जाएगा। क्रूड ऑयल में ये पैटर्न इस तरीके का है, डेली चार्ट में इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। कब मूव करेगा ऊपर को वो कहना, एक दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे। देखिए इससे पहले का भी अगर आप ये वाला ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि ट्रेंड कहाँ का है। ट्रेंड में कुछ क्लैरिटी नहीं थी और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा था करीब करीब 3 महीने के आसपास। ये थोड़ा सा और पीछे से चल लीजिए, ये पूरा का पूरा ट्रेंड, कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में। नीचे पे बाइंग आ रही है, ऊपर में सेलिंग आ रही है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस ट्रेड था। इसी तरीके से अभी ये कुछ इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। पोजिशनल व्यू में इसने एक ब्रेकआउट कल दिखा दिया है, आज उसके ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं और वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका जो एक ब्रेकआउट लेवल है जो और ये इंडिकेट कर देगा कि एक जो अपसाइड है इसमें, अपसाइड मूवमेंट वो एकदम एक स्ट्रेट रैली में बनती चली जाएगी। वो प्राइस है 3133। ये सेम प्राइस है जो मैं अब से नहीं, काफ़ी दिनों से मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जब से क्रूड ऑयल यहाँ पर ट्रेड करता था। यहाँ से ये बाइंग आ रही है, इस तरीके से ट्रेंड बन रहा है ऊपर में। ये देखिए डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इससे जस्ट नीचे ये प्राइस भी अगर ब्रेक हो जाता है और उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो आप क्रूड ऑयल में देखेंगे एक शार्प अपसाइड मूव आ सकता है। फ़िलहाल इसमें एक बहुत छोटा सा जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 3042 का है, वो ब्रेक होता है तो और ज़्यादा इसमें एक स्ट्रेंथ बन के नज़र आएगी आपको। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, जब से ये पेंडेमिक के बाद ये यहाँ तक आया तब तक तो इसमें जो ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल भी मतलब एक डायरेक्शन को तो ज़रूर फॉलो करता था, पर वॉलेटाइल इस सेंस में कि मार्केट में मूवमेंट्स मिल रही हैं आपको इंट्राडे में। पर उसके बाद से जब से ये जून जुलाई का सेशन शुरू हुआ है तब से आप मार्केट में देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया था नीचे में, अब ये एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो यही कुछ ट्रेड्स हमें क्रूड ऑयल में सामने आए हैं
उसके बीच में अगर आपने कुछ ट्रेड लिया तो वो आपके लिए एक ट्रैप होने वाली सिचुएशन ज़रूर रह सकती है कि आपने ट्रेड लिया और उसमें फिर आप ये वेट कर रहे हैं कि आपने बाइंग का लिया तो बाइंग कब आएगी। तो कंसोलिडेशन को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अवॉइड करें। अब इसने वो ब्रेकआउट दिखाया है, नीचे में स्टॉप लॉस है 2917 का। इस प्राइस के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल अपने आप को सस्टेन किए हुए तब तक इसमें एक ही स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। 2917 का आप स्टॉप लॉस लगा के आप क्रूड ऑयल में आप बाइंग की पोजीशन में बना के चल सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में अभी 2917 तक जितने भी डिप आते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और आप क्रूड ऑयल में बाइंग का ट्रेड लेके कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।